स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो 2023 में G20 समिट हुआ था भारत के अंदर और उस समय एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था। वो ये था कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए IMEC ये जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको लॉन्च किया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन क्या होता है उसके बाद आपको याद होगा कि यहाँ पर इजराइल में बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाता है और इसके बाद से इसको लेकर ऐसा कुछ भी बात नहीं होती है। लेकिन जैसा कि आपको याद हो 2 दिन के दौरे के लिए हमारे प्रधानमंत्री UAE गए हुए थे। वहां पर कल जो है उन्होंने पहला जो मंदिर है अबू धाबी में उसको भी इनॉग्रेट किया। कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो भारत और UAE की तरफ से लिया गया है। मतलब कि भारत और UAE ने मिलकर कहा है कि देखिए भले ही कोई और देश इस पे काम करे ना करे, हम इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर इंडिया UAE इंक पैक्ट टू क्विकली ऑपरेशनलाइज क्रूशल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये पैक्ट है क्या, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इतना मायने क्यों रखता है और कैसे इसमें भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर सामने निकलकर आएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 16 फरवरी से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। आपको पता ही है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 1000 से ज्यादा सीट्स हैं इस बार। लेकिन अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सिंगल बैच के माध्यम से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। चेकआउट के दौरान हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव बताया जा रहा है, क्योंकि भारत और गल्फ कंट्रीज के बीच में यहां पर जो रिलेशंस है वो और ज्यादा गहरा देगा। आपने देखा ही होगा PM मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 के बाद से गल्फ कंट्रीज के साथ उन्होंने रिलेशंस बहुत अच्छा किया है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है कि जो कतर है उसने हमारे जो एक्स इंडियन नेवी पर्सनल है उनको रिलीज कर दिया, जिनको डेथ सेंटेंस भी सुनाया गया था। लेकिन आपको पता ही होगा कि इन सभी गल्फ कंट्रीज में भारत का रिलेशंस जिस देश के साथ सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है वो है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसी की वजह से भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डिसाइड किया है कि हम ये वाला जो IMEC का जो पार्ट है उसको जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो पैक्ट है ना, ये पैक्ट का मतलब क्या है? पैक्ट का सिंपल अर्थ ये है कि अभी के लिए भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये दोनों देश मिलकर अपना वाला जो पार्ट है ना उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां से मुंबई या फिर गुजरात जो पोर्ट हो गया, वहां से शिप के माध्यम से जो गुड्स है उसको पहले UAE पहुंचाया जाए, फिर वहां से सऊदी अरब होते हुए जॉर्डन, इजराइल और उसके बाद यूरोप के अंदर इसको भेजा जाएगा। तो ये जो पूरा IMEC प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, शिप के माध्यम से ये पूरा कनेक्टिविटी यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। तो अभी के लिए क्या है ना कि भले ही आगे का ये पूरा जो कॉरिडोर है वो आगे बनेगा, कब बनेगा नहीं पता, लेकिन भारत और UAE ने मिलकर यहां पर एक साहस दिखाया है और कहा है पैक्ट के माध्यम से कि कम से कम हम अपना वाला जो साइड का कॉरिडोर है उसको जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं। तो ये जो लैंडमार्क एग्रीमेंट है उसका सबसे बड़ा मकसद ये है टू एनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। तो ध्यान रखना है ये जो IMEC की हम बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा एम है यहां पर। और यहां पर डिस्कशन भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनके बीच में, और उन्होंने एक तरह से यहां पर पहला कदम ले लिया है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर यहां पर जो भारत और UAE के आगे जो देश होंगे उसके बारे में अभी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मतलब सिर्फ यही बोला गया है कि हम अपना वाला जो ये साइड का कॉरिडोर है उसको जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। खैर यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा वो इसके बारे में बता रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत और UAE क्यों यहां पर अर्जेंसी दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बाकी के देशों ने इसको लेकर कुछ ऐसा बोला नहीं है, लेकिन भारत और UAE इसको लेकर क्यों इतना ज्यादा
अर्जेंट है कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। देखो, इसका सिंपल अर्थ आप ये कह सकते हो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर, डीपर और ब्रॉडर रीजनल लिंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ यहाँ पर बढ़ाए जाए। मतलब कि जो रिलेशंस है भारत और यूएई और बाकी के देशों के साथ, उसको ज़्यादा किया जाए ताकि ज़्यादा ट्रेड हो यहाँ पर और जो उनकी इकोनॉमी है वो और तेज़ी से बढ़े। अब इसमें भारत को भी इसकी ज़रूरत है और जाहिर सी बात है, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे, चाहे सऊदी अरब है, यूएई हो गया, जितने भी देश हैं उनको भी पता है कि आगे चलकर जो उनकी जो डिपेंडेंसी है ना, वो आप समझिए आज के डेट में वो पूरी तरह से ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, वहीं से उनका रेवेन्यू आता है। लेकिन अब उस चीज को वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब ये मैटर क्यों करता है? देखो, सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ऑलरेडी इस समय इजराइल के अंदर वॉर जारी है। अभी इजराइल और गाजा के बीच में जो वॉर है वो खत्म नहीं हुआ है और आपको पता ही होगा कि यहां पर कितना ज्यादा असुरक्षा देखने को मिला है। स्पेशली यमन के अंदर जो हौतीज वगैरह हैं वो लगातार शिप्स वगैरह के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो उन सारे चीजों के बीच में भारत और यूएई ने जो ऐलान किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। वो दिखाते हैं कि कैसे हम यहां पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। फिर दूसरा आपको चीज ध्यान में रखना है कि ये जो IMEEC है वो एक तरह से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा। आपको पता ही है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप ध्यान रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हम कहते हैं ना, ये जो रोड है वो बेल्ट है और जो सी लेन्स के माध्यम से ये जो जा रहा है उसको जो है आपका रोड कहा जाता है, रोड, ठीक है? तो इसको कंफ्यूज मत कर लेना। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत से देशों के अंदर यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, उसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से कई ऐसे देश हैं जो डेट ट्रैप में भी आ चुके हैं। तो यहां पर भारत और यूएई चाहते हैं कि वो देश जो एक ऑल्टरनेट तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनको चाहिए था कि कुछ ऑल्टरनेटिव सामने आए, तो ये वाला जो इनिशिएटिव है IMEEC, तो ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव के तौर पर आएगा और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर इसके बाद भारत के लिए स्पेशली अगर हम बात करें कि क्यों हमारे लिए ये इतना मायने रखता है, अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो IMEC है पूरा प्रोजेक्ट, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहां पर बीच में मिडिल ईस्ट है, यहां पर पूरा यूरोपियन कंट्रीज हो गया और यहां पर भारत हो गया। अब यहां पर ध्यान से आप समझिए, ये जो बीच में मिडिल ईस्ट वाले ये जो कंट्रीज हैं, ये आपका एनर्जी रिच रीजन्स है, यहाँ पर बहुत सारा ऑयल गैस वगैरह देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें और भारत की बात करें तो हम एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर हमारी पार्टनरशिप इन देशों के साथ और ज़्यादा बेहतर होती है, तो हम जब बात करते हैं ना जिसकी एनर्जी सिक्योरिटी की, तो वो एक तरह से हमारा और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। हमें फ्यूचर में इसको लेकर बहुत चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे पास एनर्जी, जैसे कि हम कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर लगातार हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स वगैरह हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो रैदर देन दैट हम इन देशों के साथ ज़्यादा बेटर पार्टनरशिप कर सकें, ऑयल वगैरह हमें सस्ते दाम पर मिल सके, तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये मदद कर सकता है। फिर दूसरा ये एक और मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि यहाँ पर हौतीज वगैरह, इसके अलावा जो पायरेसी है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। सोमालियन पायरेट्स ने आपने देखा होगा कई सारे शिप्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, उनको लूटने की कोशिश की गई। इनफैक्ट मुझे याद है जो पाकिस्तान वाला के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान के एक शिप को उन्होंने एक तरह से लूटने की कोशिश की, लेकिन पास में ही हमारा जो वॉरशिप है वो वहां पर तैनात था और जल्दी से वहां पर गया और सभी पाकिस्तानियों को छुड़ाया। तो अगर मान लो ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो कॉरिडोर है IMEC, तो इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। जितना ज़्यादा देश इसके अंदर शामिल होंगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। अब फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत और यूएई ने ये जो पूरा पैक्ट साइन किया है IMEC को लेकर, तो इसका बड़ा पिक्चर हम क्या क्या देख सकते हैं, मतलब कि क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। देखो, एक तो ये है कि भारत और यूएई दोनों का जो स्टेचर है ना इंटरनेशनल लेवल पर, वो काफी हद तक एक तरह से और ज्यादा बेहतर होगा कि हम एक कदम आगे ले रहे हैं, यहाँ पर हम आगे की सोच रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले सामने आ रहे हैं इस पूरे कॉरिडोर को सक्सेस बनाने के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हुए हैं। अभी PM मोदी का ये जो विजिट हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हो कई सारे सेक्टर्स में, मतलब लगभग 10 ऐसे पैक्ट जो है साइन किए गए हैं जो कि आपको एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो
इनफैक्ट मुझे कल ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर हमने बात किया था भारत मार्ट के बारे में। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंडिया जो है स्टार्ट कर रहा है दुबई के अंदर, भारत मार्ट खुलने जा रहा है। वो कल वाला वीडियो आप देख लेना। और दोनों देश के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है आप देख सकते हो, $85 बिलियन ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, आगे चलते हुए आपको ये समझना है कि इसका जो सक्सेस है IMEC के प्रोजेक्ट का, वो काफी हद तक डिपेंड करेगा कि वहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसा रहता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर जल्द से जल्द जो भी कुछ इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, और भी देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अगर वो सुलझ जाती हैं तो ये प्रोजेक्ट को एक तरह से और बूस्ट मिल सकेगा। तो अभी के लिए भारत और यूएई ने तो कह दिया है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे और देशों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक तरह से जो कई सारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अटेंशन हमें मिल सकता है इसके अंदर। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो वो लोग लेकर आए हैं चाइना, उसको काउंटर करने के लिए उसका एक ऑल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, लेकिन एक बड़ा कदम भारत और यूएई ने लिया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ये 4 में से आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।